नमस्कार दोस्तों। तो मैं दोबारा से अपनी पहली वाली जगह पर ही वीडियो बना रही हूँ। खैर आज हम वीडियो बनाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा शिव पुराण की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब कि शिव पुराण की हेल्प लेने से मेरा मतलब है कि मैं जो पहले पढ़ लेती हूँ उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। आज के अध्याय में मुझे थोड़ा सा इसको साथ साथ पढ़ते रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आज वीडियो बना रही हूँ जो हम अक्षर पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि हमने ए अनार आ आम क ख ग ये सारे अक्षर पढ़े हैं। तो इन सब अक्षरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन सभी अक्षरों की जो उत्पत्ति जो हुई है उनका शिव जी से क्या कनेक्शन है। जैसे कि हमारे शरीर की अगर आप संरचना देखेंगे, ढांचा अगर देखेंगे कि दो आँखें हैं ऊपर, फिर नाक है, होंठ है, दो हाथ है, जिस तरीके से पूरा धड़ है, देन पैर है, तो जिस तरीके से पूरा ये शरीर बना है वो पूरा का पूरा शरीर बना है इन शब्दों के ऊपर बेस रहकर। ये मुझे भी थोड़ा सा हैरान कर रहा था। तो इसलिए मैं इसलिए पढ़ूंगी कि कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना हो जाए, कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे शायद इसका मतलब बदल सकते हैं। इसलिए मैं इसको साथ साथ पढ़ने का सहारा लूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहला जो शब्द है वो ओम है। ओम शब्द का मतलब मैं बता देती हूँ। ओम शब्द का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और लास्ट में है महेश। ब्रह्मा जिनको हम अनजन्मा कहते हैं, बीज बूथ से। हाँ जी, ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो एक बीज से हुआ था, एक अंडे से हुआ था, जो जब वो दो टुकड़ों में फूटा, एक तरीके से उसको मैं कहेंगे, जब उसके दो टुकड़े हुए तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो जो पहले शब्द का मतलब है जो उसको बोलते हैं उकार, जिसका सॉरी, पहला जो शब्द है आकार, देखा मैंने कहा था ना कोई गलती ना हो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। उसको आकार कहेंगे, जिसका मतलब है ब्रह्मा जी, जिसे ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरा जो अक्षर है उसे उकार, जिसे श्री हरि यानी कि विष्णु जी का बोध होता है। तीसरा जो अक्षर है वो है मकार, जिससे कि नील लोहित शिव जी का पूरा ज्ञान मिलता है। तो ये है ओम शब्द का मतलब। ओम शब्द से ही जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो 5 एलिमेंट्स बने थे। 5 एलिमेंट जिससे हम कहते हैं कि इंसान की उत्पत्ति हुई। साइंस ये कहती है कि एज पर साइंस अगर मैं जाऊं तो, या फिर मैं बाइबल को देखूं, या फिर कुरान पे अगर कुछ लोग जाते हैं, या फिर साइंटिफिकली देखते हैं, जितनी भी होली बुक्स अगर आप देखते हैं तो साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि इंसान की जो उत्पत्ति हुई है वो 5 एलिमेंट्स को मिलकर हुई है। फैक्ट है। पृथ्वी है, आकाश है, पानी है, ठीक है, अग्नि है, एंड क्या बोल रही हूँ मैं, पांचवा पृथ्वी, आकाश, पानी, एक और चीज़ है जो इसमें मैंने पढ़ी, शायद मैं भूल रही हूँ, उसे मिस कर रही हूँ, तो मैं बता दूंगी वो। तो इन सब से उत्पत्ति हुई है, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ये पांचों चीज़ की उत्पत्ति किससे हुई है, ये शिव पुराण के अंदर मेंशन किया गया है। इन सब की उत्पत्ति हुई ओम शब्द के बाद, ठीक है। जब इनकी ब्रह्मा जी की, विष्णु की जिनकी उत्पत्ति की खुद महेश जी ने, इनफैक्ट महेश जी मतलब शिव जी ने। तो इनफैक्ट जो पृथ्वी भी है वो उसी का ही एक अंग है जहाँ से पृथ्वी निकली थी। तो ये 5 एलिमेंट पहले आ गए जिससे सबका ढांचा बनाया गया। अब ये हमारे शरीर का ढांचा ये ऐसे ही क्यों है? अगर फिर भी कोई कमी रह जाए, किसी को ओम शब्द का और अगर अर्थ जानना हो, या फिर कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन भी मांग रहे हैं किसी भी चीज़ की, कि भाई ये किताब में लिखी हुई बातें सच कैसे हैं, तो आप यजुर्वेद भी पढ़ सकते हैं। हमारा जो वेद है उसमें भी ओम शब्द का मतलब ऐसे ही कहा गया है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अभी। तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो हर किताब गलत नहीं हो सकती ना, और ये होली बुक्स है, ये गलत नहीं है। तब अब हम बात कर लेते हैं शरीर की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो अलग अलग जो अक्षर हैं उनका मतलब अलग अलग बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूरी तरीके से देखूं, जब ये सारे अक्षर की यानी कि ओम शब्द की उत्पत्ति हो गई, और जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जब तीनों साथ खड़े थे, और साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु जी शिव जी भगवान जी के शरीर रूपी दर्शन करना चाह रहे थे। तब उन्होंने ओम शब्द की जो उत्पत्ति हुई, जिससे 5 एलिमेंट्स बने, उसके बाद उन्होंने शरीर की उत्पत्ति होते हुए देखा। ब्रह्मा और विष्णु, देखा का मतलब कि उन्होंने वर्णन किया कि किस तरीके से उनकी उत्पत्ति की गई है। तो वो मैं आपको पढ़ के इसमें बता देती हूँ। जब इसे शिव जी का शब्दमय रूप बोला गया है, शब्दमय दर्शन इनको कहा गया है। जैसे कि आकार जो है वो उनका मस्तक है, अकार, और आकार ललाट है उनका। इकार जो है दाहिना और बाइना नेत्र है, यानी कि लेफ्ट और राइट आई। उकार को उनका दाहिना और बाइना कान कहा गया है,
यानी कि सेम चीज़, लेफ्ट और राइट जो ईयर है हमारा। रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल और रिकार बाया यानी कि लेफ्ट और राइट कपोल कहा गया है। कोई भी अगर शब्द अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सारे शब्द सबको पता ही होंगे। लिरी, ल और लिरी, लिरी है जैसे कि हम बोलते हैं ना री ऋषि, तो वो ल के नीचे री ऋषि वाली मात्रा है। इनको नासिका, नासिका का मतलब होता है नाक, इनके 2 छेद बोले गए हैं। ये हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं पूरा। इकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है, ओष्ठ यानी कि ऊपर का होठ, और एकार अदर यानी कि नीचे का। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे के 2 दंत फातिया है, यानी कि ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, यानी कि मैं सरल आम भाषा में इसको कहूँ तो अ से लेकर अनय तक इन देववादी देव शूलधारी शिव के दोनों तालु है। तालु यानी कि जीभ जिसको बोलते हैं, टच करते हैं जिसे। क और आदि 5 अक्षर, क और आदि 5 अक्षर का मतलब है जैसे हमारा क ख घ वो वाला, मतलब कि क और उनके आगे के जो 5 अक्षर, ये भी आप काउंट करके देख लेना कभी। क ख क से लेकर आगे के 5 अक्षर, यानी कि टोटल 6 होंगे ये। तो ये जो 5 अक्षर हैं उनके दाहिने 5 हाथ हैं, यानी कि हैंड उनके। च और आदि यानी कि च छ ज आदि 5 अक्षर उनके बाएं 5 हाथ है, यानी कि लेफ्ट और राइट में उनके 5 हाथ बताए गए हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क और दूसरे आदि 5 अक्षर उनके लेफ्ट और जो है 5 हाथ है, और च आदि 5 अक्षर उनके बाएं हाथ है। ट आदि, ट ठ ड वो वाले अक्षर की बात करें हम, और त आदि 5 अक्षर यानी कि त थ द, यानी कि ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं, उनके पैर बताए गए हैं। पकार पेट है। फकार को उनका दाहिना पार्श्व बताया जाता है। बकार को सेम बाया पार्श्व बताया जाता है। बकार को कंधा, बकार को बोल रहा है इधर, बकार को कंधा कहते हैं। और मकार उन योगी महादेव का शंभु हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं, जिसे हम बोलते हैं ना 7 कोशिकाएं, वो 7 धातुएं इनकी बताई गई है। हकार उनकी नाभि और शकार को ये मृडिक उनको कहा गया है, यानी कि जो हमारी नाभि होती है और जो बंद होती है नाभि पेट के बीच में, उनको कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण यानी कि पूरे जो शिवजी जी के हमारे शरीर के अक्षर यानी कि अक्षरों के द्वारा पूरे शरीर की संरचना हुई, और इसी तरीके से सभी मानव भी बने, यानी कि हमारे भी देख लीजिए आप, ऊपर से लेकर नीचे तक हर हिस्सा इसी तरीके से कहा गया है। तो इसीलिए हो सकता है कि इस वाली वीडियो में मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा हो, बट फिर भी किसी को कुछ भी पूछना आप कमेंट करके पूछें। थोड़ा सा हरियाणा से हो तो हरियाणवी डिक्शन आ जाता है। बाकी जितने भी अक्षर हैं जो हम पढ़ते हैं, एन आर ख ख ख, वो सारे के सारे शिव पुराण के अंदर पहले से ही दिए गए हैं। तो एक तो हमें ये पता चलता है कि ये जो अक्षर यानी कि जो हमने हिंदी की उत्पत्ति की है वो शिव पुराण से हुई है। दूसरी चीज़ हमें जिससे ये पता चलती है, जो साइंटिफिकली जो लोग ये कहते हैं कि मानव शरीर की जो उत्पत्ति है वो 5 एलिमेंट से हुई है, तो वो 5 एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन भी शिव पुराण के अंदर ही है। तीसरी चीज़ जो शरीर का ढांचा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि यार ये आंखें ऊपरी क्यों, नाक नीचे की 2 छेद क्यों, तो देख लीजिए आप, इसमें अक्षरों से शिवजी जी की जो है शरीर की उत्पत्ति उन्होंने बताई है। तो सेम इसी तरीके से हमारा यानी कि एक इंसान का यानी कि मानव का शरीर भी है। तो ये एक टॉपिक था और जो साइंटिफिकली बहुत कनेक्ट करता है। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो इसी में ही सेम चीज़ अगर मैं आगे जाऊं तो इन्होंने काफ़ी सारे मंत्र का भी जिक्र किया है, जैसे कि है महामृत्युंजय मंत्र है और पंचाक्षर मंत्र है, दक्षिणामूर्ति संज्ञक मंत्र है। तो काफ़ी ऐसे मंत्र हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया। और ये मंत्र क्यों होते हैं, हर एक चीज़ का मतलब है। शिव पुराण के अंदर जो जितनी चीज़ें लिखी गई हैं, आज जो हम चीज़ इनफैक्ट हम जैसे हम खाते हैं ना, राइट हैंड से खाना खाना चाहिए, लेफ्ट हैंड से कोई किसी को दान नहीं देना चाहिए, उन सब का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। तो जितना मैं जान पाई इस चैप्टर से, लंबी ज़रूर है वीडियो लेकिन साइंटिफिकली पूरा हम कनेक्ट करते हैं। तो ये वो एक टॉपिक है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक तो सनातन धर्म को
जो आजकल लोग डिनाई कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप पढ़ें तो पूरा वर्ल्ड जो चल रहा है भैया वो हमारे शिव पुराण के बेसिस पे ही चल रहा है। आई होप पसंद आई होगी आपको वीडियो। और अगर कुछ लोग जैसे कमेंट भी कर रहे हैं, उनके अच्छी भी लग रही है वीडियो, तो जिनको ये पसंद आ रही है आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तीसरी ये चीज़, किसी ने कहा कि इतने बड़े बड़े चश्मे क्यों, तो मुझे दिखाई नहीं देता भाई। अगर मैं चश्मा निकाल के मैंने एक दो बारी कोशिश की है वीडियो बनाने की, पर मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको लगाना ही पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं इसे लगाती हूँ। एक और टॉपिक है इंटरेस्टिंग, उसके लिए मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।